गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। सभी मटेरियल को क्या करते हैं, इन तीन टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो वो तीन टाइप के मटेरियल, उसमें पहला क्या है, डायमैग्नेटिज्म है, दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म है, और थर्ड है वो फेरोमैग्नेटिज्म है। तो सबसे अच्छा बोले तो सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री, सबसे बढ़िया जो होता है मैग्नेटिज्म केमिस्ट्री, वो क्या होता है, फेरो होता है। उसके बाद आता है पैरा, और सबसे लोएस्ट जो किसी मैग्नेट के साथ क्या होता है, रिपल्सन, उसके साथ कोई एट्रैक्शन होता ही नहीं है, ऐसा बोले तो वो कैसा है, डायमैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं डायमैग्नेटिज्म। ओके, डायमैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट क्या है, डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म हम देखें तो डायमैग्नेटिज्म में क्या है कि देयर आर नो एटॉमिक डायपोल। क्या होता है, जिसके हम क्या कह सकते हैं, उसमें कोई जिसके डायमैग्नेटिज्म है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट में दूसरा डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि एटॉमिक डायपोल नहीं होती, या नहीं होते एटॉमिक डायपोल, जिसके हम क्या कह सकते हैं, देयर आर नो एटॉमिक डायपोल। क्या होता है कि देयर आर नो एटॉमिक डायपोल, जिसके इसका बोल है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम। क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट each, क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। मीन्स कि हम कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, इसको क्या कैसे समझेंगे, तो पहले क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, तो जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाएगा हीलियम है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और उस 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी फर्स्ट कक्षक में इसके फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। ओके, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में हमने क्या लिया, हीलियम का हमने क्या लिया, एटॉम लिया। क्या लिया, हीलियम का हमने क्या लिया, एटॉम। अब देखो इस एटॉम में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या लगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके मोशन कर दे। अब देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे, तो इस तरह इसका ड्रॉ करो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों का पास मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा, पर कैसे होगा, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसका जो डायपोल होगा क्या होगा, एक दूसरे के दूसरे इसके क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और दोनों के जिसके दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, पर इन दोनों का क्या सेम वैल्यू का, और कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे क्या कुछ क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा नहीं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं। ओके, सेकंड, दे वीकली रिपेल, जिसके जब मैं अब इसको क्या करते हैं, इसके हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते, क्या रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते, क्या होता है, वीकली रिपल्ड होते। क्या होता है, वीकली रिपल्ड, क्या होता है, वीकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें क्या होगा, वीकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकली, जिसके दे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है वो रिपल होता है। जिसके अब देखो मेरे डायमैग्नेटिक मटेरियल
उसमें जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो डायपोल है इस तरह अलाइन हो रहा है, जिसके इस तरह इसके रैंडमली है। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसमें जो रिपल्सन होगा, क्या होगा, इसके रिपल्सन होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इससे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, पर देखो यहाँ पे इसके वीकली क्या बोल रहे हैं, वीकली रिपल है, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसके वो उस पर इसके फोर्स लगती हुई दिखेंगी नहीं, पर इसके अंदर इसके डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं, इसके बाद थर्ड में क्या है कि जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब में इसके जब इसको कैसे में रखते हैं, इसके नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं हम इसके, हम क्या कहते हैं, इन मैग्नेटिक इसके इन नॉन मैग्नेटिक फील्ड non-uniform, sorry, non-uniform. Magnetic substance move from strong to weak. Magnetic field. कहाँ से कहा जाता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कहा जाएगा, कहाँ से कहा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ से कहा जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, किसमें, इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इसके फील्ड रीजन लिखो, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिखो। ओके, अब देखो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, उसकी बात करें ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी जो है उसकी मींस के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक वो कैसी है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जीरो से कम, या हम कह सकते हैं इससे जीरो से कम, इससे और क्या कह सकते हैं हम, एक से वन से कम, क्या कह सकते हैं, वन से कम, इसके क्या बोलते हैं, इसके नेगेटिव, कैसी नेगेटिव, जीरो से कम, और क्या कह सकते हैं, एक से कम, इसके एक से क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन, इसके मच मच लेस देन टू वन, किससे, थीटा मच मच लेस देन टू वन, कैसे पर नेगेटिव। ओके, यहाँ पे थीटा मच मच लेस देन टू जीरो। ओके, एक से बहुत क्या जीरो होता है। अब देखो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि हमें मालूम है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाई तो हमने एच मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एच लगाई, एच उसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो क्या आएगा, 1000 टी ले रहा हूं। ओके, अब देखो 1000 टी में इस मैग्नेटिक फील्ड लगाई, कितनी इसके लगाई, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। हमारा अगला टॉपिक में जो पढ़ा है तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जितनी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी हायर करेंगे, क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हायर करेंगे उतना क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। ओके, और उस पर उसके डिपेंड है, मटेरियल पे डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे इसके एम है तो इसके प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इसकी
प्रोपोर्शनल तो क्या आ जाएगा, जीटा ये आ जाएगा। ओके, अब डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जितने मैग्नेटिक फील्ड जिसके जितने मैग्नेटिक इंटेंसिटी आउटसाइड से दे रहे हैं, जिसके आउटसाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उसके किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा। तो देखो यहाँ पे इसके हमें 100 यूनिट का लगा है। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन इसकी वैल्यू हम लोग तो मैग्नेटाइजेशन कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। देखो ये हमारा जिसके एच है, ये हमारा क्या है, एच है पॉजिटिव है। ओके, और हमारा जो इसमें मैग्नेटाइजेशन है कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ऑपोजिट को बनने के लिए कितना पड़ेगा, एच को मिस ससेप्टिबिलिटी क्या होती है हमारी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो जिसके डायमैग्नेटिज्म होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं -10 -10 to -3 to -10 -9। ओके, तो यहाँ से जीटा की वैल्यू इसको -10 ले लो, तो -10 -3। ओके, इतने से जीटा की वैल्यू ले लो और यहाँ पे मुझे से 100 मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होगा वो कितना होगा, ओनली 1 होगा, वो भी कैसा माइनस में, किस डायरेक्शन में माइनस में कर रहा है कि एच की ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा शो कर रहा है, एच की किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इससे हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हुई। ओके, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, 1 प्लस जीटा होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, 1 प्लस जीटा। जीटा नंबर 5 रिलेटिव परमिएबिलिटी वो क्या होता है, 1 प्लस म्यू आर इक्वल क्या होता है, 1 प्लस जीटा होता है। अब देखो यहाँ पे जीटा के किसके, जीटा क्या बना रहा है, यहाँ पे जीटा क्या हमारा इसके के वैल्यू है ना, मतलब जीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी 10 to -10 to -3 से 10 to -10 to -6 तक है। तो जिसके यहाँ पे जीटा की वैल्यू तो हम यहाँ पे हमने लिखी थी और इसके बाद से यहाँ पे इस तरह लिखी थी। ओके, तो इसके यहाँ पे हमारी जीटा की वैल्यू हमने तो 0. माइनस इसके में प्लस है और जीटा की वैल्यू बन गई -10 to -3। ओके, अब देखो अब अगर हम इसके एक्सप्रेशन माइनस करेंगे 10 to -3 क्या आएगा, 0.999 ऐसा कुछ आएगा। ओके, अब देखो ए हमारी किसकी क्या हुई, इसके रिलेटिव परमिएबिलिटी की क्या होगी, परमिएबिलिटी की क्या होगी, वैल्यू हुई। इसके लिए डायमैग्नेटिज्म के लिए यहाँ पर क्या वैल्यूज कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली लेस देन टू 1, इसके लेस देन 1 क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या कहेगा, स्लाइटली लेस देन टू 1। ओके, कितने म्यू आर 1 से कैसा है, छोटा है, कैसा है 1 से कैसा है, छोटा है। ओके, अभी हमारी कैसी हुई, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात हुई। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में देखते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, जब हम क्या करें, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे हमारा नंबर 6 आएगा, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या करें कि हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी तो इस तरह होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड क्या है, वेरी डेंस, और इसके अंदर क्या है, वेरी लो डेंसिटी है। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो आउटसाइड डेंसिटी क्या है, हाई है, और इनसाइड डेंसिटी क्या है। हम इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम द लेस डेंस आउटसाइड ऑफ द डायमैग्नेटिक, इसके सॉरी बिकम द लेस इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन
become the less, क्या become the less inside the, क्या होगा inside the magnetic डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्या होगा inside the डायमैग्नेटिक मटेरियल। हम देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, आउटसाइड लाइन वेरी हाई, डेंसिटी कैसी है, हाई। और जो इनसाइड है, इनसाइड देखिए इनसाइड लाइन कैसी है, लो डेंसिटी है, कैसी है, लो डेंसिटी कैसी है, लो डेंसिटी। ओके, यहाँ पे डेंसिटी हाई है, यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, लो है। ओके, और ये यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल है वो किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अलाइन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या आएगा हमारा, फर्स्ट हमने हीलियम देखा, सेकंड नंबर क्या आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके N2 फिर वाटर H2O फिर N2 H2O एंड कॉपर क्या आएगा, कॉपर एंड NaCl जाएगा, कॉपर एंड NaCl। ओके, तो हमारे विशेष क्या हुए, डायमैग्नेटिक म्यूटेशन के क्या हुए एग्जांपल हुए। ओके, तो हमारा 7 का इसके 7 पॉइंट हुआ। ओके, 7 पॉइंट आप इस तरह लिखेंगे तो आपको उसके पूरे मार्क मिल सकते हैं, यहाँ से कोई एक भी मार्क आपका यहाँ कट नहीं हो सकता। ओके, तो हमारा क्या हुआ डायमैग्नेटिज्म। अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म की, पैरामैग्नेटिज्म की। देखो पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो पैरामैग्नेटिज्म भी क्या है कि वो क्या करता है, जिसमें सिंपल ये है, इस तरह हम डायमैग्नेटिज्म इस तरह इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इस तरह उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, हमको आइडिया आ जाएगा कि डायमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म बीच में कौन कितना डिफरेंट है। ओके, मोस्टली दोनों कैसे सेम जैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, देयर आर जिसके मैग्नेटिक डाइपोल है वहां पे क्या समय मिलते हैं, तो देयर आर एटॉमिक डाइपोल ओके, यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक डाइपोल्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, देखो मैग्नेटिक इससे क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट each atom is non-zero। ओके, क्या होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एटम का क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके हम क्या रहे, सोडियम ले रहे, क्या रहे सोडियम, इसमें क्या बन गए Na, क्या बन गए Na। अब देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 11। तो इसके हम क्या करें, ऑर्बिट, इसकी ऑर्बिट में हम सेट करें तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं इसके ऑर्बिट में, तो क्या होता है 1s2 होते हैं, 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s1, 2p3s2 फिर 2p6 एंड 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें होते हैं, हो गया होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सभी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, जिसके हम देखेंगे ऑर्बिट में देखो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इस तरह होता है, सेकंड ऑर्बिट में भी इस तरह फोल्ड होगी, और थर्ड ऑर्बिट में देखिए तो थर्ड ऑर्बिट में भी क्या हो गया।
और जो हमारी लास्ट में फील्ड होगी वैसे ही इस तरह होगी। तो यहाँ पे क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो अनपेयर है, क्या जो अनपेयर, जो अनपेयर है वो है जो क्या अपना मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से ही हमारा क्या बनता है, मैग्नेटिक निष्क्रिय। इसकी वजह से हमारा बना मैग्नेटिक निष्क्रिय। इसमें पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। इसके अनपेयर के लिए क्या करते हैं, अनपेयर के लिए जो पेयर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और जो ए हमारे क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये हो क्या है, इसके जो हमारा सिंगल है वही क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक जो हमारा सिंगल है वही क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें डायपोल इसकी वजह से बनेगा। यहाँ पे सभी डायपोल तो सभी बना रहे हैं, सभी मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे हैं। ओके, पर है क्या, डायपोल सभी क्या सभी बना रहे हैं, सभी मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे हैं, पर है क्या यहाँ पे है जो जब उसकी पेयर की बात करें, क्या करें, नेट की बात करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तब यहाँ पे क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, तो तब क्या CS1 ही बना रहा है। क्या बना रहा है, CS1। बाकी सारे कोई ऐसे बना रहे हैं नहीं रहे। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म सब अब देखिए, सॉरी अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हुआ। अब देखो सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होगा कि दे आर वीकली, क्या होगा, दे आर जैसे पैरामैग्नेटिज्म आर वीकली, क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म आर क्या वीकली वीकली क्या होगा, वीकली एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वीकली एट्रैक्शन किसके साथ होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या होगा, वीकली एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वीकली एट्रैक्शन होगा इसमें एक्सटर्नल फील्ड में तो attracted external magnetic field। ओके, तो वीकली क्या हो गया, वो दोनों क्या हो गए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए। ओके, तो इसका हमने आपने देखिए कि पैरामैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा कि सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। देखो मैंने यहाँ क्या की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई की, तो सभी कैसे हो गए, एक ही लाइन में क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड टॉपिक। अब देखो यहाँ पे थर्ड की बात करें। ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस इसके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गए, दोनों में क्या हो गए, दे मूव फ्रॉम वीक टू हाई फील्ड रीजन। वीक से हाई रीजन में क्या हो गया, वो मूव हो गए। ओके, कब जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तब। अब हमारा फोर्थ नंबर का है, फोर्थ नंबर क्या आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, तो सिंपल समझे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमारी होगी, जो हमारा जीटा होगा, तो जीटा क्या होगा कि स्लाइटली इससे क्या होगा, 1 से क्या होगा, स्लाइटली 1 से क्या होगा, इसका बड़ा होगा, इसके स्लाइटली हम समझे तो जीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, इससे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इससे हम समझे तो स्लाइटली से कैसा होगा कि स्लाइटली 1 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो इसके से क्या हम कह सकते हैं, वेलोसिटी। ओके, और इसके ओके क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, सॉरी स्लाइटली 1 से बड़ा नहीं, स्लाइटली 1 से छोटा होगा। क्या होगा, स्लाइटली 1 से कैसा होगा, छोटा होगा, मतलब स्लाइटली 1 से कैसा होगा, छोटा होगा, और कैसा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव।
ओके, वहां में इसको कह सकते हैं कि 0 से कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, स्लाइटली क्या होगा, स्लाइटली क्या होगा, क्या होगा, स्लाइटली बोले तो स्लाइटली 1 से कम होगा, कैसा होगा, स्लाइटली 1 से कम होगा। तो थीटा की वैल्यू यहां पे देखें पैरामीटरिज्म में क्या आएगी, -10⁻⁻3 +10⁻6 तक आएगी। ओके, ये हमारी क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे म्यू आर देखिएगा, देखिए म्यू आर इसके रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगी, रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगी, म्यू आर प्लस 1 प्लस क्या आएगी, जीटा आएगी, म्यू आर प्लस 1 प्लस क्या आएगी, जीटा आएगी। ओके, तो 1 प्लस जीटा ले तो हमारे क्या आएगा, इसके यहाँ पे 1 प्लस 10⁻³ ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस 0.000 आएगा, इसका तो क्या आएगा। ओके, और इसके बाद क्या होगा, म्यू आर, म्यू आर यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टू 1, म्यू आर क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या है, म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिस्कशन पर समझ सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी हुई, अब हमारे इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें, इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगेगी नंबर 6। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, तो यहाँ पे हम सब समझे तो कैसे होगी, तो यहाँ से हमने ये सब्सटेंस लिया, फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी हमारी इनसाइड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होगी, क्या होगी, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या होगी, डेंस होगी, और आउटसाइड होगी तो इसके यहाँ से देखें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कैसे होगी, कैसे होगी, इसके यहाँ पे इसके इनसाइड, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड डेंस, ओके, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड देखें तो आउटसाइड देखें, आउटसाइड रिलेटिव फील्ड लाइन क्या होगी, यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड देखें तो क्या होगी, लो मिसी होगी, लो मिसी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, डेंसिटी मिसी क्या होगी। इसके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाई डेंसिटी, क्योंकि हाई डेंस यहाँ पे लिख सकते कि हाई डेंस होगी, और इनसाइड देखें तो इसकी होगी लो डेंस होगी। इस तरह हम समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसके जो एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा पॉइंट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल आएगा तो ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन O2, दूसरा क्या आएगा हमारा सोडियम आएगा। ओके, और जो हमारा थर्ड है इसके ऑक्सीजन आया, ओके, और सामान इसके Al, इसके एल्यूमिनियम भी आ सकता है। ओके, तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। ओके, अब देखो हमारा इसके एक नया इसके हम टेम्परेचर की बात करते हैं। क्या है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कितना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो है नंबर
मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic substance is inversely proportional to absolute टेम्परेचर। ओके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके मैग्नेटाइजेशन इस तरह ही है, मैग्नेटाइजेशन इस तरह निवर्तन है, m से निवर्तन है इस तरह, उसके डायरेक्ट इस तरह हो सकता है। ओके, एक प्रोपोर्शनलिटी में हटाओ क्या आ जाएगा मेरा, प्रोपोर्शनलिटी में हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, जिसके यहाँ पे देखिए कि प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मेरा जो मेरा जो इक्वेशन आएगा उसको यहाँ पे बोलाएगा मेरा सी V0 on T इक्वेशन तो इसको 1 बोलते हैं। ये जो है हमारा C है वो क्या हमारा क्यूरी कांस्टेंट, क्योंकि क्यूरी ने इसके हमारे क्यूरी साइंटिस्ट थे, उसने इसके फाइंड किया हुआ है, इसलिए क्या आएगा क्यूरी कांस्टेंट आएगा। ओके, अब जो V0 है हमारा क्या हुआ कि वो हमारे इसमें हुए कि फ्री स्पेस में लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, क्या फ्री स्पेस में लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका क्या μ0H हमारी क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी इतनी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड हाई होगी। इसमें फ्री स्पेस में हमें अगले चैप्टर में बोला था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी। ओके, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अब देखो इसके जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है वो किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा 2 हुआ। अब देखो जितनी इसके जितना H क्या होगा, H की वैल्यू हाई होगी तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी सॉरी मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, हाई होगा। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जितनी इसकी क्या होगी, हाई होगी, तो इसका क्या होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा मैग्नेटिज्म भी क्या होगा इसके हाई होगा उसके। ओके, हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करें इंक्रीज करें तो हमारी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी, हाई होगी। देखो इन दोनों क्या करें, इन दोनों को हम क्या करें कंपेयर करें तो क्या आएगा, कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करेगा, C V0 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं μ0H अपॉन D। H क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, H हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा μ0 अपॉन T। हमने क्या इसमें दिया क्यूरी में दिया तो इसके क्यूरी के नाम से रखा गया हुआ इक्वेशन है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके आपके बुक में सभी जगह पे सिंपल है कि जब तक हम टेम्परेचर हाई इसके लो करेंगे और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेंगे, हम टेम्परेचर क्या करेंगे लो करेंगे और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेंगे हम हाई करेंगे। तो जितनी इसके इसमें पैरामैग्नेटिज्म में जितनी इसकी उसकी होगी उसकी लिमिट तक की होगी। ओके, फिर हम जितना भी इसके टेम्परेचर लो कर दे तो जितनी भी हमें मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम हाई करें तो उससे ज्यादा इसकी जो उसका मटेरियल का जो लिमिट होगा तब तक उसका क्या होगा पैरामैग्नेटाइजेशन होगा। ओके, पर हम इसके लो कर दे और हम हाई करें तो उसकी लिमिट के आगे नहीं हो सकता, उसके लिमिट के बाद क्यूरी कांस्टेंट वर्क नहीं करता, क्या करता है क्यूरी कांस्टेंट स्टैंड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके हम हमारा जो फेरोमैग्नेटिक रहेगा, फेरोमैग्नेटिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।